देखिए, आज हम लोग अपने चैनल पे आगे बढ़ते हुए चैप्टर 3 पे पहुंचे हैं। कक्षा 12 का गणित आव्यूह चैप्टर का नाम है। प्रश्नावली 3.1 है। आज हम लोग कम से कम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले पांचों क्वेश्चन किस तरह के होंगे उससे संबंधित कुछ हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आव्यूह जानिए, आव्यूह होता क्या है। बहुत सिंपल तरीके से, परिभाषा कहीं पूछता नहीं है, जानकारी रहती है तो अच्छी बात है। आव्यूह का मतलब जो भी वास्तविक संख्या आएगी, वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या, या कोई फलन, इनमें से कोई भी अगर आयताकार सारणी में या वर्गाकार सारणी में व्यवस्थित होता है एक बड़े कोष्ठक में, तो हम लोग उससे बोलते हैं आव्यूह। ठीक। और इसमें जितनी संख्याएं होती हैं उनको अवयव बोला जाता है। ठीक। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि आव्यूह हम लोग कैसे किस प्रकार से हल करते हैं आव्यूह को। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दे एक बड़ा कोष्ठ में कोई भी वास्तविक संख्या हम लोग लिख लेते हैं। ठीक। कोई भी वास्तविक संख्या लिख रही है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बड़ा कोष्ठ में बंद है और इसमें जितने ये वास्तविक संख्याएं हैं एक आयताकार, इस तरह से अगर स्ट्रक्चर खींच के देखें हम लोग तो एक आयताकार सारणी बन रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आव्यूह है। आव्यूह में क्या होता है, दो चीज होते हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। जो इस तरह की लाइन में संख्याएं रहती हैं उनको हम लोग रो बोलते हैं। रो यानी रो को शॉर्टकट में आर से दर्शाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। तो ये एक लाइन हो गई तो ये R1, इसको पहला रो मान लेंगे। ये दूसरी लाइन है तो इसको R2, ये तीसरी लाइन है तो इसको R3। ठीक। तो इस तरह से पंक्तियों की संख्या हो गई कितनी, 3, यानी कि रो हो गया कितना, 3। अब दूसरा होता है स्तंभ, कॉलम उसको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। कॉलम स्तंभ का मतलब एक लंब की तरह ऐसे आएंगे, एक यानी कि सी से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला कॉलम है तो इसको C1 लिखेंगे, ये दूसरा कॉलम बन रहा है C2 लिखेंगे, ये तीसरा कॉलम बन रहा है C3 लिखेंगे। तो इसमें 3 कॉलम हो गया और 3 रो हो गया। रो यानी पंक्ति, कॉलम यानी स्तंभ, इसको बोलते हैं स्तंभ हिंदी में। ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन करेगा आपसे कि इसमें कोटि बताइए। तो कोटि बराबर हम लोग सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं। कितनी पंक्तियों की संख्या, 3 ठो, 1 2 3। तो 3 लिख देंगे। और ये क्रॉस बोलते हैं, गुणा नहीं बोलते, इसको क्रॉस बोलते हैं। ठीक। बहुत लोग बाई बोल देते हैं इसको। तो 3 हो गया आपका पंक्ति। अब कॉलम को गिनेंगे 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गया। तो हम लोग की कोटि कितनी हो गई, 3 क्रॉस 3, ये कोटि हो गया। इसी में क्वेश्चन करेगा कि अवयवों की संख्या बताइए, अवयव कितने हैं। अवयव अवयव होंगे तो जितनी कोटियां हैं क्रॉस के रूप में तो इनका गुणा कर देते हैं। 3 तिली का 9, अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 9। इस तरह से भी गिन के देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से भी 9 आ गया।
तो ये दो क्वेश्चन इससे बना देगा, हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, A11 A12 A13 इस तरह से, या A21 A22 A23। ये क्या है समझिए, ये जो 1 लिखे हैं पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे 1 लिखे हैं, तो जो 1 है ये पहले पंक्ति का पहला अवयव है। ये पहला पंक्ति का पहला अवयव है, पंक्ति का अवयव, पहला पंक्ति का अवयव। और ये जो दूसरा 1 है ये स्तंभ का अवयव है, पहले स्तंभ का पहला अवयव। ठीक, उसी तरह से ये पहले पंक्ति का पहला अवयव और ये किसका है, दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव। ठीक ना, ये तीसरे स्तंभ का तीसरा अवयव। ठीक, तो इस तरह से इनका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग मान निकालते हैं। जैसे मान लो इसी में पूछ दिया कि A11 का मान इसमें क्या है, तो A11 का मान हो जाएगा, पहला वाला A11 है 2, और ये क्या है A12 है क्या 3, ये किसका मान है, तो ये 13 का मान है 4, ये किसका मान है A21 का मान है कितना 5, और ये क्या है A22 का मान है 6, और ये A23 का मान है कितना 7, और ये है आपका A31 का मान है कितना 8, और A32 का मान है 9, और A34 का मान है 10। इस तरह से हम लोग मान निकाल लेंगे। ठीक, इसी 3 नियम को आप जानेंगे तो आप अगला 1 से 5वें तक का क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहे कि अवयव A बराबर इतना अवयव दिया है के लिए ज्ञात कीजिए। हम लोग ज्ञात करना है क्या, अवयव की कोटि, मतलब इसमें से कोटि पूछ रहा है। तो अभी बताए हैं, पहला का हल करेंगे हम लोग, कोटि पूछा है। देखिए अवयव की कोटि इसमें पूछा है, तो अभी बताएं कि अवयव की कोटि हम लोग कैसे लिखते हैं। तो पहला का हल जब करेंगे हम लोग, तो कोटि बराबर लिखेंगे, मैं बताया कि पंक्ति गिन लेंगे कितना है, ये है पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, और ये है तीसरी पंक्ति। पंक्ति की संख्या 3 हो गई, तो 3 लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद स्तंभ कितने हैं, 1, और ये है 2, और ये 3, और ये 4, स्तंभों की संख्या 4। तो हम लोग इस तरह से कोटि हो गया 3 क्रॉस 4। ठीक, ये सॉल्व हो गया। अवयवों की संख्या पूछ रहा है दूसरा कह रहा है कि अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो अवयवों की संख्या के लिए मैं बताया कि जो कोटि और स्तंभ है दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक, तो 3 और 4 का गुणा करेंगे, 3 चौका 12। ठीक, आगे चलेंगे तीसरे पे। तीसरा नंबर पे बोल रहा है कि A13 A21 A33 A24 A23 का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी बताए हैं A13 का है कि पहला पंक्ति का पहला अवयव, पहला पंक्ति में जाएंगे, ये सब है, देखिए ये सब क्या है, ये सब R1 का मान है। ठीक, R1 यानी ये 1 है, तो ये R1 का मान है। तो हम लोग देखेंगे तीसरा लिखा है, तो तीसरा स्तंभ में चलेंगे, 1 2 3, 1 2 3। तीसरा स्तंभ हम लोग का ये आ रहा है। अब पहला ये R1 का मान इस पे मिल रहा है, देखिए तीसरा स्तंभ है और ये पहला क्या है, पंक्ति है। तो ये तीसरा स्तंभ और पहला पंक्ति पे क्या मिल रहा है, 19। इस तरह से हो गया A13 का मान कितना, A13 बराबर हो गया कितना 19। उसी तरह से कह रहा है A21 का मान बताइए। देखिए ये आपका स्तंभ है, पंक्ति है A2, पहला वाला पंक्ति है,
तो R2 ये है, देखिए ये R1 का समान है, ये क्या है R2 का मान है, ये सब क्या है R2 का मान। चलिए R2 हो गया, फिर कह रहा है कि वन पहला स्तंभ की बात कर रहा है, तो पहला स्तंभ ये है, पहला स्तंभ में R2 वाला कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है 35, माने C1 का मतलब क्या, पहला स्तंभ ये वाला, और दूसरा पंक्ति, तो पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति ये 35 मिल रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे A21 बराबर 35। उसी तरह से A33 का मतलब तीसरा जो है पंक्ति ये आ जाएगा आपका R3, और तीसरे स्तंभ की भी बात कर रहा है, तीसरा स्तंभ ये है, देखिए तीसरा स्तंभ में आ रहे हैं और तीसरा पंक्ति में आ रहे हैं, तो ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे -5 पे, तो A33 का मान क्या हो गया -5। A24 की बात कर रहा है, तो दूसरा स्तंभ में आ जाएंगे, ये दूसरा स्तंभ है नहीं, पहले पंक्ति होता है, दूसरा पंक्ति है और चौथा स्तंभ है, तो ये दूसरा पंक्ति है और ये चौथा स्तंभ है, तो दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ ये मिल रहा है, ठीक, दोनों को ऐसे लाके मिलाएंगे ऐसे, ये चौथा स्तंभ आ गया यहाँ और दूसरा पंक्ति, इससे मिल रहा है 12 से, तो हो जाएगा आपका A24 का मान कितना 12। फिर जो है आगे चलेंगे, दूसरा पंक्ति, देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि ये पंक्ति है, ये पहला वाला पंक्ति है, पहला वाला ये जितना पहला जो अवयव है पंक्ति है ना, जो भी ये नंबर दिया है पहले नंबर पे ये पंक्ति है, ठीक, तो 2 लिखा है तो दूसरा पंक्ति देखेंगे, दूसरा पंक्ति में आ गए भाई, फिर 3 लिखा है तो तीसरा स्तंभ में जाएंगे, तीसरा स्तंभ ये है 1 2 3, तीसरा स्तंभ, और क्या बोला है दूसरा पंक्ति, यानी कि 5/2 आ रहा है इसमें, तीसरा स्तंभ है और दूसरा पंक्ति में मिल रहा है 5/2, तो A23 का मान आ गया 5/2। इस तरह से हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा आप चलेंगे, दूसरा को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक समझेंगे। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, ठीक, तो इसके संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। दो क्वेश्चन एक ही तरह का पूछ दिया है, 24 का निकाल लेंगे तो इसका आसानी से निकल जाएगा 13 का। तो सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए 24 का 2 गुणनखंड करेंगे, जैसे मान लीजिए 24 को लिख सकते हैं 24 गुणे 1 बराबर हो गया 24, 1 गुणे 24 भी लिख सकते हैं बराबर 24, और आप लिख सकते हैं 8 गुणे 3 बराबर भी 24 हो जाएगा, 3 गुणे 8 लिखेंगे तो भी 24 हो जाएगा, और 4 गुणे 6 लिखेंगे तो भी 24, और 6 गुणे 4 लिखेंगे तो भी 24, और 12 दूना भी 24 होता है, और 2 गुणे 12 लिखेंगे तो भी 24 हो गया। इतना हम लोग कर लेंगे तो कह रहा है इसमें संभव कोटियां क्या होंगी। संभव कोटियों की संख्या हम लोग देखिए, कोटि हम बताए थे ना, क्या बताए थे कि R गुणे C का रूप होता है, मतलब पंक्ति अक्रॉस कॉलम, पंक्ति और क्रॉस ये आपका कॉलम यानी स्तंभ, जितने पंक्ति होंगी उतने और जितने स्तंभ उनका क्रॉस करा देंगे। तो देखिए ये पहला वाला जितने हैं सबको क्या मान लेंगे, पहले वाले को पंक्ति, ये बस समझा रहे हैं, आंसर आ गया है, ठीक ना, और दूसरा वाला ये जितने आए हैं सब क्या हो जाएंगे स्तंभ। तो हम लोग इस तरह से संभव कोटियां निकाल लिए हैं कि क्या है कह रहा है, तो हम लोग दिखा दिए कि यही है। अब ये 24 यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, इस तरह से हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा इस रूप में ना, कोटि इसी रूप में निकालते हैं, पहले पंक्तियों की संख्या अक्रॉस स्तंभों की संख्या, ठीक, ये था 24 का। अब हम लोग चलेंगे 13 का।
13 का हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 13x1 और उसके बाद 1x13, इसका 2 ही संभव कोटियां निकलेंगी। ठीक, इस तरह से हो जाएगा, ये पहला कोटि, ये दूसरा कोटि, 2 तरह से कोटियां इसका निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका खंड नहीं होगा, तो इन दोनों का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग चलेंगे ये लिख लेंगे 13 अवयवों की कोटियां, और ये 24 अवयवों की कोटियां हैं, 24 अवयवों की कोटियां। अगला क्वेश्चन चलेंगे तीसरे नंबर पे। देखिए तीसरा भी उसी तरह का है, एकदम सेम वही क्वेश्चन है, बस संख्याओं को बदल दिया है। उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। 18 का खंड करेंगे तो पहले लिख देंगे 18 गुणे 1, 18 से स्टार्ट कर देते हैं, 18 हो ही जाएगा। फिर हो जाएगा आपका 9, बड़ी संख्या से ही स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद हो जाएगा आपका 6 गुणे 3, 2 गुणे 9 भी लिख सकते हैं, और यहाँ भी देखिए 1 गुणे 18 भी लिख सकते हैं। ये लिखना जरूरी है क्योंकि हमें कोटियों की संख्या निकालना बताना है, कोटि की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक, संभव कोटियां तो कह दिया, संभव कोटियां बस इतना ही, कोटियों की संख्या बताना नहीं है, हम लोग काउंट कर लेंगे कि कोटियों की संख्या इतनी होगी, बस संभव कोटियां हम लोग दिखा देना है। इसको हम 2 गुणे 9 भी लिख सकते हैं, और 6 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। अब जो है इसके अलावा कोई संभव कोटियां नहीं है, तो इस तरह से ये 18 हम दिखाने के लिए बस लिख दे रहे हैं, यहाँ 18 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जिस प्रकार 24 नहीं लिखे। ठीक, ये है आपका संभव कोटियां। ये क्या है, संभव कोटियां किसकी, 18 की, ये संभव कोटियां हैं। उसी तरह 5 का लिख देंगे तो 5 गुणे 1, उसके बाद 1 गुणे 5, और कोई नहीं संभव कोटियां होंगी, तो इसका हो जाएगा संभव कोटि 5x1 और 1x5। ठीक, आगे चलेंगे। देखिए कह रहा है 1 2x2 आव्यूह A बराबर Aij, आई को मैं बताया और J को मैं बताया, नहीं समझे तो समझ लीजिए जो I है वो R है, ठीक, और जो J है वो C है। मतलब C का अवयव जो होगा, C एक कॉलम है, स्तंभ, पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है कि तीसरा स्तंभ है, उसके हिसाब से J का मान होगा। इसमें भी अगर पहला कॉलम पंक्ति है तो आई का मान पहला वाला होगा, दूसरा है तो आई का मान दूसरा वाला होगा, बस यही ध्यान देना है इसमें। बाकी जब इतना ध्यान दे देंगे तो पूरा सॉल्व कर लेंगे। देखिए रचना करना है किसकी, अवयव की, यानी बड़े कोष्ठ में हम लोग लिखना है अवयवों को, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। प्रदत्त मतलब दिए गए हैं, प्राप्त है। 2x2 की मतलब समझिए, 2x2 का मतलब हो गया कि अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4, 2 दूना 4, अवयवों की संख्या 4 होनी चाहिए। किस रूप में, इसका मतलब कि ये R है, ये क्या है, C है, तो R कितना है, 2, यानी कि R1 बराबर और R2 बराबर यहाँ प्राप्त मान है। यहाँ भी C1 बराबर और C2 बराबर भी प्राप्त है। ठीक, 2 पंक्ति है, 2 कॉलम है, तो 2 पंक्ति 2 कॉलम, तो पहले हम लोग पंक्ति है ये, तो पंक्ति का मान रखेंगे, पहले आई का मान हम लोग रख लेंगे क्या, 1। ठीक, जैसे A11 निकालते हैं उसी पे दिखा देते हैं। A11 का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ,
तो देखिए 4 अवयव होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 के रूप में, मान लीजिए। हालांकि इसी को लिखना है बार बार। देखिए ए 1 1 का मतलब कि पंक्ति जो है, पहला पंक्ति है, पहला स्तंभ, यानी कि ये आई का मान हो गया, ये जे का मान हो गया। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी आई का मान 1 रखेंगे तो जे का मान 2। अब यहीं से अब इसको बदल के अब लिखेंगे, क्योंकि 2 ही तक लिखना है हम लोगों को, तो A21 से स्टार्ट करेंगे। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे और फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे। इसको हम अवयव में लिखना बताए थे कि A11 लिख सकते हैं, A12 लिख सकते हैं, A21 A22। देखिए 4 अवयव हो गए इसमें। तो 2 क्रॉस 2 का ये रूप है, ठीक। तो A11 का मतलब अब इसमें मान भरेंगे, आई का मान 1 है, जे का मान 1 है, तो इसमें 1 1 भरेंगे तो हो जाएगा आपका, पहले निकाल लेते हैं फिर हम लोग अवयव बना लेंगे। आई का मान 1 भर रहे हैं तो 1 प्लस जे का भी मान 1, इसका स्क्वायर है और बटे में क्या है 2। हल करेंगे तो 1 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 और बटे में 2, कट गया, क्या आ गया 2। A11 का मान 2 आ गया। A12 का मतलब इसी में भरेंगे। ये तो दूसरा तीसरा ये दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है। आई का मान इसमें क्या रखेंगे 1, तो 1 रख दे, प्लस जे का मान 2 स्क्वायर हो गया, बटे में क्या है 2, बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 और बटे क्या है 2, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। फिर आई का मान क्या है 2, तो यहाँ 2 भरेंगे, प्लस जे का मान 1, 1 भरेंगे स्क्वायर, बटे क्या है 2, ये भी क्या आ गया 9 बटे 2। आई का मान 2, जे का भी मान क्या है 2 स्क्वायर है, बटे में 2, बराबर हो गया 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, कटा देंगे क्या आ गया 8। तो अब भी हम लोग प्राप्त कर लेंगे इस रूप में। A11 का मान क्या है 2, तो यहां भर लेंगे हम लोग, यहां 2 रख लेंगे। A12 का मान आया है 9 बटा 2, 9 बटा 2 भर लेंगे। A21 का मान 9 बटा 2, यहां भर लेंगे 9 बटा 2। A22 का मान 8। इस तरह से हम लोग क्या किए, एक अवयव का रचना कर दिए, ठीक ना। अब तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इसी प्रकार। इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पहला सॉल्व हो गया है। एकदम सेम उसी तरह से हम लोग A11 का मान निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे, A21 का मान निकालेंगे, A22 का मान निकालेंगे। यहाँ रखेंगे 1 1, तो 1/1 बराबर 1 आ गया। यहाँ 1 2 रखेंगे तो 1 अपान जे का मान 2 बराबर 1/2 आ गया। फिर रखेंगे 2 आई का मान, जे का मान 1 बराबर 2 आ गया। फिर दोनों का 2 2 रख देंगे, 2/2 कट के क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ हम लोग रचना कर देंगे, अब यू बराबर होगा A11 का मान 1, 1 2 का मान हो गया 1/2 और A21 का मान 2, A22 का मान 1। इस तरह से अवयव का रचना हो गया। तीसरा पे चलेंगे। तीसरा है हम लोगों का, इसको भी हटा देते हैं यहां से। तीसरा क्वेश्चन
सेम उसी प्रकार A11, A12, A21 और A22 निकालेंगे। I का मान 1, J का भी मान 1, तो 1 प्लस 2 गुणे J का मान 1 बटे में क्या है 2, इसका है स्क्वायर, 2 एक एम 2, एक 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2। 1 2 का मतलब फिर 1 रखिए और 2 यानी कि J का मान 2, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 स्क्वायर है बटे में हो जाएगा 2 बराबर है 2 दूना 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बटे 2। I का मान क्या रखेंगे 2, तो 2 रख देंगे प्लस J का मान 1, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, स्क्वायर है अब बटे में 2 बराबर 2 एक हम 2 और 2 4, 16 हो जाएगा स्क्वायर, 2 से कटा देंगे 8। 2 2 रखेंगे, दोनों का 2 2 मान रखेंगे तो 2 प्लस 2 गुणे 2 इसका स्क्वायर है बटे में 2, 2 दूना 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बटे 2 हो जाएगा 18। इसको भी हम लोग क्या करेंगे अवयव के रूप में लिख लेंगे, रचना कर देंगे, इसका हो जाएगा A11 का मान है 9 बटा 2, A12 का मान है 25 बटे 2 और A21 का मान है 8, A22 का मान है 18। ठीक, इस तरह से चौथा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पांचवा पे चलते हैं, सेम उसी प्रकार है। इसमें कितने अवयव होना चाहिए 3 चौका 12 अवयव होना चाहिए, लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है कि ये 3 है तो ये पंक्तियों की संख्या है R1 R2 R3 और ये है स्तंभ की संख्या C1 C2 C3 C4। मतलब ये कि होना चाहिए अवयवों की संख्या होना चाहिए कितना 12 ठो, जिसमें से 3 पंक्तियां होना चाहिए और 4 स्तंभ होना चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, पहले तो A11 लिखते हैं, फिर A12, फिर A13, ठीक ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे A21 पे, A22 और A23, फिर यहाँ A31 और A32, एक लाइन बढ़ेंगे तभी हम लोग का 4 कॉलम बनेगा। ये जो लिखे हैं थोड़ा सा बढ़ जाएंगे आगे A14 तक, क्योंकि कॉलम कितना है 4, तो यहाँ हो जाए A21 A22 A23 A24। उसके बाद यहाँ हो जाएगा A31 A32 A33 A34। देखिए 1 2 3 पंक्ति हो गई, 1 2 3 4 कॉलम हो गया। इतना का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा पहला क्वेश्चन में, तो अवयव बनेगा, अवयव की रचना होगी। तो पहले हम लोग निकालेंगे A11, फिर निकालेंगे A12, फिर निकालेंगे A13, फिर निकालेंगे A14, इतना। फिर यहाँ जाएंगे तो निकालेंगे A21 A22 A23 A24। चलिए इतना निकालते हैं, फिर बाकी ये निकाल लेंगे आगे। A11 का मतलब I का मान मैं बार बार बता रहा हूं कि 1, फिर ये दूसरा वाला J का मान, तो 1 बटे 2 यहाँ हो जाएगा 1 बटे 2 और है आपका मान में बनाया है -3 और I का मतलब क्या है 1, I का मान है 1 प्लस J का भी मान क्या है 1, मान में बंद कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 होगा, 1 घटेगा तो -2 आ जाएगा, उस 2 से 2 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो बराबर इसका मान हो जाएगा, चलिए आगे ही लिख देते हैं, बराबर -1। इसको सॉल्व करेंगे, I का मान 1 रखेंगे
तो 1/2 माड बनाया है। एक मिनट, एक चीज हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। जब भी माड में, एक चीज समझ लीजिए, माड में कोई संख्या माइनस में आती है, माड से बाहर होगा तो धनात्मक हो जाती है, तो ये -1 नहीं, यहां +1 लिखेंगे। ठीक, आगे चलेंगे। आई का मान 1 रखेंगे और जे का मान 2, तो 1/2 आई का मान 1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, और प्लस जे का मान 2, 3 2 5, तो ये 5/2 हो जाएगा, 5 1 5, 5/2। देखिए यहां जो है -3 में 1 का गुणा करेंगे तो -3 आएगा। जब ये आपका 2 घटेगा इसमें से तो -1 आएगा, -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक, फिर 1 रखेंगे यहां। देखिए -1 होगा तो माड से बाहर निकलेगा तो +1 होगा, अब +1 में जब 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक, यहाँ 1 रखेंगे यहाँ तो -3 होगा, 1/3, और यहाँ जब रखेंगे तो -1 रखेंगे, आई का मान 3 का गुणा करेंगे तो -3, प्लस जे का मान हो जाएगा 3, ये दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में 1/2 का भाग देंगे तो ये गुणा करेंगे तो गुणा ही होगा, ये कट जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा, 0 में 1/2 को गुणा करेंगे तो 0। ठीक, उसके बाद फिर 1 रखेंगे, आई का मान तो -3 हो जाएगा, अब प्लस जे का मान 4 रखेंगे, अब घटा देंगे तो 1 होगा, 1 का 1/2 में गुणा करेंगे, धनात्मक संख्या माड में रहती है तो बाहर निकलते धनात्मक रहती है, घटा देंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 इसमें गुणा करेंगे 1/2 में तो 1/2 होगा। आगे इसमें देखेंगे, अब हम लोग आई का मान 2 रखेंगे इसमें, तो 1/2, आई का मान 2 रखेंगे तो 2 तिहाई 6, प्लस जे का मान 1, घटा देंगे तो -5 होगा, माड से बाहर निकलेगा तो +5 होगा, +5 का 1/2 में गुणा करेंगे तो 5/2 होगा। फिर आई का भी मान 2 और जे का भी मान 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, -6, अब प्लस कितना, जे का मान 2, इसको घटाएंगे तो -4 आएगा, अब बाहर निकलेगा माड से तो +4 होगा, तो 1/2 का इसको गुणा ही कर देते हैं, ऐसे गुणा करके दिखाते हैं, 4 में घटेगा तो -4 होगा, लेकिन माड से बाहर निकला तो +4, घटा देंगे इसको, बराबर 2। आई का मान 2, तो 2 तिहाई 6 यानी -6, प्लस जे का मान 3, इसको घटाएंगे तो -3 होगा, -3 का 1/2 में गुणा करेंगे तो माइनस नहीं होगा क्योंकि प्लस होगा, माड से जब बाहर निकालेंगे तो माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा, यानी 3 बटा क्या आ जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, आई का मान 2 रखेंगे, 1/2, और आई का मान हम लोग रख देंगे कितना, 2 तो 3 दूना 6, -6, प्लस जे का मान 4 हो जाएगा, बराबर घटेगा -2, बाहर निकालेंगे +2, तो 1/2 गुणे 2 कट गया, बराबर आ गया 1। इस तरह से हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर बाद में इसको लिख के मान भर देंगे। अब निकालेंगे हम लोग, ये जितना पंक्ति है इनका हम लोग मान निकाल लेंगे, उसके बाद आप भी प्राप्त कर लेंगे। अब निकालेंगे A13 का मान, यानी आई का मान 1, जे का मान 3, 1/2, आई का मान 1 रखेंगे तो -3 होगा, और प्लस जे का मान रखेंगे 3, कुल मिला के कट के क्या हो जाएगा, 0 का गुणा करेंगे 1/2 में तो 0। फिर A13 नहीं है, सॉरी, यहाँ 31 है, A31 है, क्यों, क्योंकि A24 तक हो गया तो A31 निकालेंगे तो आई का मान 3 हो जाएगा, 1/2, ये -3 का 3 में गुणा करेंगे तो -9, और प्लस जे का मान 1, बराबर ये घटेगा तो -8, तो बाहर निकलेगा तो +8 होगा,
तो 1/2 का 8 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कट के कितना 4। अब A32 निकालेंगे। 1/2 आई का मान 3, 3 9 हो जाएगा तो -9 प्लस जे का मान 2 2 रख देंगे। घटेगा तो -7 आएगा, लेकिन बाहर निकालेंगे मार्ट से तो 7 7 बटे क्या आ जाएगा 2 7/2। आगे हम लोग निकालेंगे A33। 3 आई का मान जे का मान रखेंगे तो यहाँ -9 हो जाएगा प्लस 3 बराबर घटेगा तो -6 बाहर निकालेंगे +6। 1/2 का 6 में ऐसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 3। A34 का मान 1/2 फिर रखेंगे कितना आई का मान 3 तो -9 प्लस जे का मान 4 तो हो जाएगा घटेगा तो -5 बाहर निकालेंगे 5 5/2 हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग आव्यूह प्राप्त करेंगे सबका। ये हमें दिखा देखिए, अब जितना मान हम लोग निकाले हैं सबका मान आव्यूह में फिट कर देंगे, रख देंगे। तो लिखेंगे आव्यूह बराबर A11 का मान क्या है 1 है। A12 का मान क्या है 1/2 है। A13 का मान क्या है 0। A14 का मान 1/2। उसी तरह अब आ जाएंगे A21 5/2, A22 का मान 2, A23 का मान 3/2 और A24 का मान 1। इसमें आ जाएंगे 31 का मान क्या है 4 और 32 का मान 7/2। उसके बाद है A33 का 3 और A34 का 5/2। इस तरह से हम लोग आव्यूह प्राप्त कर लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि अब आगे बढ़ रहे हैं हम 6वां क्वेश्चन पे। 6वां नहीं, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे Aij का मान दिया बराबर 2i - j। एकदम ठीक इसी प्रकार इसको भी निकालेंगे, इतना मान इसका भी निकालना पड़ेगा। फिलहाल इसको भी निकाल लेते हैं। Aij बराबर 2i - j है और इसके लिए हम लोग अगले पेज पे चलेंगे। हाँ, नहीं तो इसी को मिटा देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए, अब इसमें मान रखेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, दूसरा का हल लिखेंगे। देखिए, हम लोग A11 का मान, A12 का मान और A13 का मान निकालेंगे, फिर A14 का मान। यहां आ जाएंगे, सबको एक ही साथ निकाल रहे हैं। A21, A22 और A23 और A24। यहां आ जाएंगे A31, A32, A33 और A34। इतना मान निकाल के फिर सारणी बना, आव्यूह बना लेंगे। आई का मान 1, जे का भी मान 1। तो यहां रखेंगे जब आई का मान 1 तो 2 का 2 माइनस जे का मान 1 घट जाएगा 1। आई का मान 1 तो 2, जे का मान 2 बराबर हो गया 0। आई का मान 1 तो 2 माइनस जे का मान 3 घटेगा तो -1 आ जाएगा। यहाँ आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा 1 तो 2 माइनस जे का मान 4 बराबर -2। यहाँ निकालेंगे आई का मान 2 होगा तो 2 दूना 4 रखेंगे तो माइनस जे का मान हो जाएगा 1 बराबर हो गया 3।
फिर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 माइनस जे का मान 2 बराबर 2। फिर यहाँ 4 हो जाएगा, जैसे जैसे 2 रखते जाएंगे यहाँ गुणा होता जाएगा। अब माइनस 3 रख देंगे तो हो जाएगा 1। फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 4 माइनस 4 बराबर हो गया 0। आई का मान 3 अब रखें, 3 दूना 6 माइनस जे का मान 1 बराबर हो गया 5। फिर यहाँ 6 माइनस जे का मान 2 बराबर 4। फिर 6 माइनस 3 बराबर 3। फिर यहाँ 6 माइनस कितना 4 बराबर 2। अब आव्यूह प्राप्त कर लेंगे। आव्यूह बराबर A11 का मान है 1, A12 का मान है 0, A13 का मान है -1, A14 का मान है -2। आगे चलेंगे। A21 का मान 3 है और A22 का मान 2 है, A23 का मान 1 है, A24 का मान 0 है। फिर आगे बढ़ेंगे। A31 का मान 5 है, A32 का मान 4 है, A33 का मान 3 है, A34 का मान 2 है। ठीक, मैंने क्या बोला 3 चौका 12 अवयव होना चाहिए, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हम लोग अवयव का रचना कर दिए। यहाँ से 5 सवाल खत्म।